वेलकम टू कंपटीशन स्टार। हेलो डियर्स, आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे हॉस्टल वार्डन जो एग्ज़ाम 2023 है, इसका सिलेबस में न्यू बदलाव किया गया है और एक अलग ही दुनिया से नया सब्जेक्ट जोड़ा गया है जो है बाल मनोविज्ञान, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है चाइल्ड साइकोलॉजी। और ये जो है सिलेबस में केवल इतना ही मेंशन किया गया है, जिससे काफ़ी लोग हाइपर होके मैसेज करने लगे, कॉल करने लगे, पूछने लगे कि इसका टॉपिक क्या होगा, सब टॉपिक क्या होगा। तो ये सब आप लोग को पता चल जाएगा, बस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को भी एग्जाम्पल के तौर पे सेट कर दिया हूँ, तो वो क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसलिए शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और अच्छे से समझिएगा, क्योंकि स्किप करोगे तो जो समझाया रहूँगा वो एक लय पे नहीं रहेगा, ठीक है, उल्टा सीधा हो जाएगा। और ये जो है 10 प्रश्न पूछा जाएगा, 10 अंक का। 10 अंक अपने आप में बहुत बड़ा अंक है, ठीक है, जो कि आपको फेल भी करा सकता है, पास भी करा सकता है। तो हर सब्जेक्ट को सीरियस लेके चलिएगा। तो देखिए, इसमें अलग अलग टॉपिक दिया हुआ है, इसके अतिरिक्त कुछ और भी टॉपिक है जो कंफर्म होगा तो मैं आप लोग को बीच में बता दूंगा, अभी कंफर्म नहीं है इसलिए उसको छोड़ते हैं। तो ये सब टॉपिक इसमें पढ़ना पड़ेगा बाल मनोविज्ञान में। बाल मनोविज्ञान को जो सब्जेक्ट है, तो इसका जनक कौन है? जीन पियाजे, ठीक है, जीन पियाजे इसके जनक है, ठीक। तो देखिए, इसमें पहला टॉपिक है व्यक्तिक भिन्नता, मतलब व्यक्तिगत भिन्नता। कहने का मतलब ये नहीं है कि कोई मजदूर का बच्चा है तो कोई सरकारी नौकरी वाला बच्चा है, दोनों को अलग अलग ट्रीट करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ व्यक्तिगत भिन्नता से क्या मतलब है, एक कमज़ोर स्टूडेंट से और एक एडवांस, मतलब जो जानकार है उस स्टूडेंट से मतलब है, दोनों को बराबर समझना है, ठीक है। भिन्नता कहने का मतलब है एडवांस को थोड़ा से कम करके, मतलब जो सुविधा है उसको कमज़ोर को ज़्यादा दे करके इसको एडवांस के बराबर में लाना, ये है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसको कम करके कमज़ोर के तुलना में बैठाना, ठीक है, दोनों को ऊपर उठाना है मिला के। इसके लिए कमज़ोर को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ये है कहने का मतलब। नेक्स्ट इसका पॉइंट है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखिए, जो बाल विकास होता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टूडेंट केवल 1 साल छात्रावास में रहेगा, वो रहेगा तो 3 साल रहेगा, 4 साल, जब तक का उसका, जैसे कि 6वीं में यदि गया छात्रावास तो 8वीं तक वो रहेगा ही रहेगा, यदि 9वीं में गया तो वो 12वीं तक रहेगा ही रहेगा। मतलब टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा रहता है, तो इस टाइम में उसको माहौल देना, मतलब घर परिवार तो एक उसका सामाजिक परिवेश बदलेगा जो बाल है, बाल विकास के लिए। लेकिन उसी प्रकार छात्रावास भी क्या होता है, सामाजिक परिवेश की तरह काम करता है, जिसमें बालकों का विकास होता है। तो इसके विकास को प्रभावित करने वाले छात्रावास में कौन कौन से कारक है, क्या क्या चीज़ है, वो सब पे पकड़ होना चाहिए। इसलिए ये जो टॉपिक है आप लोग को दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सीखने की आवश्यकता की पहचान। यहाँ सीखने से मतलब है अधिगम से, ठीक है, अधिगम से है सीखने का मतलब देखिए, यदि आप लोग शिक्षा ले रहे हैं स्कूल में, तो हॉस्टल वार्डन का फ़र्ज है कि छात्रावास में उसको रिपीट कराया जाए, उस शिक्षा को और प्रसार कराया जाए। ऐसा नहीं है कि ले आए, खिलाए पिलाए भेज दिए, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब है सीखने की आवश्यकता की पहचान। यहाँ शिक्षण देने की क्यों नहीं बोला है, सीखने की क्यों बोला है? क्योंकि सीखने में शिक्षा के अतिरिक्त और भी चीज़ है, जैसे कि मैनर सीखना, किसी दूसरे का इज्जत करना सीखना, किस टाइप से अपने से बड़े के सामने पेश आना, ये है सीखने कहने का मतलब, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक दिया हुआ है, पढ़ने के लिए छात्रावास में वातावरण का सृजन करना, ठीक है। यहाँ इसका मतलब ये मत समझ लेना कि पेड़ पौधे लगवाना, पेड़ पौधे तो लगवाएंगे ही, इसका मतलब है माहौल भी पैदा करना पढ़ने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है सीखने के सिद्धांत तथा छात्रावास शिक्षण में इसके व्यवहारिक उपयोगिता एवं प्रयोग। कहने का मतलब क्या है, शिक्षा, देखिए शिक्षा मिलता है स्कूल में, बुक ज्ञान मिलेगा स्कूल में, लेकिन मैनर ज्ञान कहाँ मिलेगा?
छात्रावास में मिलेगा। जो अधीक्षिका है या जो अधीक्षक है वो बच्चे को क्या आपसी मैनर सिखाएगा, जो उन लोग का पर्सनल कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा वो सब सॉल्व करेगा। तो कैसे एक बच्चे को उसके पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व करना है, कैसे उसको मैनर सिखाना है, ये सब का गुण उसमें होना चाहिए। ना कि ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐरा गैरा बन गया है, उसको बच्चों को मैनेज करना नहीं आ रहा है, उसको छात्रावास क्यों बनाएंगे। जो बच्चे को मैनेज करना जानेगा उसको ही बनाएंगे ना, क्योंकि उसमें क्या मिलेगा, एडवांस फ़ायदा मिलेगा अपन को। मतलब अपन कहने से मतलब है बच्चों को, ठीक है। नेक्स्ट है निरक्षर मतलब दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था। कई बार देखे होंगे दिव्यांग जो छात्र भी रहते हैं इनके लिए विशेष व्यवस्था कैसे किया जा सकता है, ताकि इनको ये महसूस मत हो कि जो बढ़िया है छात्र, जो मतलब दिव्यांग नहीं है उसकी तुलना में ये पिछड़ा हो जा रहा है, ये महसूस मत हो। कहने का मतलब है दोनों समझे कि जो दिव्यांग व्यक्ति है वो भी समझे कि मैं दिव्यांग नहीं हूँ, तो इसके लिए उसको क्या करना चाहिए, उसके लिए जो भी विशेष सुविधा है वो कैसे प्रोवाइड करे, ये सभी के बारे में एक छात्रावास अधीक्षक को पता होना चाहिए, जिसके वजह से पीएससी जो है वो ये सब्जेक्ट जोड़ा हुआ है, ठीक है। 10 प्रश्न पूछेगा, 10 अंक है। एक आध दो क्वेश्चन भी देख लेते हैं कौन कौन से टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए क्वेश्चन पहला है, बच्चों की अभिवृत्ति के विकास में अंतर किस पर निर्भर करता है। यहाँ क्या बोला गया है, अभिवृत्ति में। अभिवृत्ति क्या होता है, तो अभिवृत्ति मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जो बच्चे हैं उसके मन की वह स्थिति जो किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी विषय के प्रति मतलब सोच पैदा करते हैं, उसके विचार जो है, मान ले जाए यहाँ एक पेन है तो इस पेन के प्रति इसका विचार क्या है, ठीक है। यही विचारों के समूह को, या कोई यहाँ पे देखे एक क्या है, एक मतलब इज्जतदार जो व्यक्ति है वो है, ठीक है, और एक जो शराबी व्यक्ति है वो है, तो इसके बारे में बच्चा क्या सोचता है, दोनों के बारे में अलग अलग सोचता है। तो इसी विचारों का जो समूह होता है, मतलब किसी के मन के वह स्थिति जो किसी विषय के बारे में विचारों का समूह होता है, उसको क्या बोलते हैं, अभिवृत्ति बोलते हैं। तो ये किस पर डिपेंड करता है, घर के परिवेश के ऊपर। बच्चे अपने घर में किस तरीके से रहता है, उसके घर के जो माहौल है उसके अनुसार बच्चा क्या करता है, सीख जाता है। याद रखिएगा, आप लोग को एक अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे हम लोग मजदूर के बच्चे हैं, ठीक है, मजदूर के बच्चे हैं, हम लोग को कम पैसे में जीना आ गया है, हम लोग कम पैसे में जीना आ गया है। किसी चीज़ को घर में यदि खरीदवाना चाहते हैं तो उसके लिए 10 बार पहले सोचते हैं कि घर में पैसा होगा कि नहीं, ठीक है। लेकिन यदि कोई पैसा वाला इंसान है तो उसके बच्चे क्या हो जाते हैं, मतलब सभी का नहीं बोल रहा हूँ लेकिन अधिकतर होते ही हैं, जिद्दी होते हैं, हमको ये चाहिए तो चाहिए। तो ये इसके घर के परिवेश, घर के माहौल के अनुसार पैदा होता है। इसके जो विचार है, ठीक है, इसका विचार अलग है, मजदूर किसान के बच्चे का, पैसा वाले का बच्चे का विचार अलग है। तो यही घर के परिवेश के ऊपर जो है निर्भर रहता है, ठीक। तो ये समझ आ गया। यदि आप लोग को देखिए क्या लग रहा होगा, सर इतना टाइम लेके पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग स्पीड बढ़ा लीजिएगा, ठीक है, स्पीड बढ़ा लीजिएगा ताकि आप लोग को फास्ट हो, आप लोग को अच्छे से समझ आ जाए। बोल के आप लोग को अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ। क्वेश्चन का आंसर भी देख के सटीकता से बताना, प्लस एनालाइज करने में भी थोड़ा अलग ही लेवल का माइंड ऑफ प्रेजेंस चाहिए रहता है। वरना देखिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इतना लंबा रिकॉर्डिंग हो गया, इतना दूर में कुछ मिस्टेक होगा, रोकना पड़ेगा वीडियो। तो इसलिए जो भी बोलना पड़ता है हिसाब से बोलना पड़ता है, धीरे धीरे बोलना पड़ता है, इसीलिए। तो आप लोग समझ सकते हैं बोलने का फीलिंग। जिसको लेट लग रहा होगा स्पीड बढ़ा लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। यहाँ बोला गया है समावेशी शिक्षा का उद्देश्य, तो कौन सा है, तो ये आ जाएगा सभी श्रेणी के शिक्षार्थियों की शिक्षा पर जोर देना। ये क्या होता है, समावेशी शिक्षा। कहने का मतलब है जो कमज़ोर स्टूडेंट है, जो मीडियम लेवल का स्टूडेंट है, जो हाई लेवल का स्टूडेंट है,
ये सभी को क्या करना है, एक ही श्रेणी में लाना है। अब ऐसा नहीं कि जो हाई लेवल का है इसको सबको कम करके कमज़ोर में लाएंगे, ऐसा नहीं है, बल्कि सबको बढ़ा के एक समांतर श्रेणी में लाना है। यही समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और देखिए जो हॉस्टल वार्डन का वैकेंसी आया है इसके लिए केवल 12th पास चाहिए, कोई भी कंप्यूटर का डिग्री नहीं चाहिए। ठीक है, एक लड़के का कमेंट में आया था लैक ऑफ नॉलेज है जिसके वजह से आप गलत बता रहे हो, तो बता दो भाई लैक ऑफ नॉलेज उसी के में था, क्योंकि अच्छे से यदि नोटिफिकेशन को पढ़ोगे तो जो योग्यता मांगा है केवल 12वीं पास मांगा है। जो कंप्यूटर प्रशिक्षित अधिमान्यता बोला है उसका मतलब है 25 नंबर लाना कंपलसरी है, ये है। तो लैक ऑफ नॉलेज उसके में था और चला था मेरे को समझाने, तो इस बात पे फोकस कीजिएगा। जो भी उल्टा सीधा कमेंट करेंगे, ठीक है, कमेंट मत करना, ये नहीं बोल रहा हूँ, यदि मेरे में गलती है तो कमेंट करके ज़रूर बताया करो, लेकिन एक बार सोच लिया करो भाई। ठीक है, एक बार सोच लिया करो सर को बोलने से पहले, उसके बाद कमेंट किया करो। गलती है तो बिल्कुल रोको, गलती है तो बताओ, समझ नहीं आ रहा है तो बताओ, लेकिन एक बार सोच समझ के बोलना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती आधा सोचे समझे बोल दिए, क्योंकि देखने से दूसरे पे भी अलग इफेक्ट पड़ता है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। नेक्स्ट है बच्चे वाक्य को कूकना, बड़बड़ाना, एकाक्षिक ध्वनियों से लेकर वाक्य निर्माण पूरा करने तक विकसित करते हैं। इस अवलोकन द्वारा विकास के किस सिद्धांत को सिद्ध किया गया है? तो इसके द्वारा विकास के चरणबद्ध रूप से आगे बढ़ता है, ये बताया गया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट है, क्योंकि कूकेगा, फिर बड़बड़ाएगा, फिर एकाक्षरिक होगा, फिर ध्वनियों से लेकर वाक्य निर्माण करेगा। इससे बढ़ते क्रम में हो रहा है ना, 2 साल का बच्चा हो गया, ये कूक रहा है, बड़बड़ा रहा है, 4 साल का बच्चा, एकाक्षरिक 5 साल का बच्चा, वाक्य निर्माण मतलब बोलना सीख गया 10 साल का बच्चा। ये है विकास चरण के रूप में आगे बढ़ना बता रहा है। ठीक, नेक्स्ट है निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? तो सबसे प्रभावशाली जो माध्यम है वो है ऑप्शन ए, संकल्पनाओं के बीच संबंध योजना। अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। ठीक है, या किसी भी जो व्यक्ति या कोई भी है उसके वृद्धि या परिवर्तन के प्रकृति को ही हम क्या बोलते हैं? अधिगम बोलते हैं। ये इसी की भाषा में बोल रहा हूँ। ठीक है, किसी भी व्यक्ति में वृद्धि या परिवर्तन की एक प्रकृति होती है, उसी को ही अधिगम बोला जाता है। शॉर्टकट में बोले तो सीखना। ठीक, तो लंबा चौड़ा से बजाय सरल याद रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, वह परीक्षण जो किसी विशेष गतिविधि को सीखने के लिए किसी व्यक्ति क्षमता का आकलन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिक्षमता परीक्षण। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्षमता बोला गया है। ठीक है, क्षमता का आकलन करते हैं, तो नाम से ही पता चल रहा है अभिक्षमता परीक्षण। ठीक, तो इसको याद रखिएगा। और उपलब्धि परीक्षण तो ये पता है किसी को भी जो उपलब्धि को क्या क्या चीज़ में उपलब्धि है उसके परीक्षण। अभिवृत्ति परीक्षण क्या होता है? मतलब देखिए अभिवृत्ति परीक्षण कहने का मतलब क्या है कि कोई भी एक वस्तु है, मान लीजिए कोई भी एक वस्तु है या कोई भी एक किसी की स्थिति है, इसके प्रति जो स्टूडेंट है वो इसके मतलब अलग अलग क्या सोचता है। मान ले जाए आप लोग को एक एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, एक इज्जतदार व्यक्ति है, एक इज्जतदार व्यक्ति है और एक क्या है, शराब पीने वाला व्यक्ति है। तो जो स्टूडेंट रहेगा वो इज्जतदार व्यक्ति के प्रति अलग सोचेगा, शराब पीने वाले के प्रति अलग सोचेगा। इसके लिए मन में इज्जत होगा इज्जतदार प्रति। ठीक है, इसके लिए। और जो शराब पीता है इसके लिए थोड़ा कम ही होगा। तो इसी को बोला गया है अभिवृत्ति की परीक्षण करना। ठीक, तो ये सब के बारे में उसको मैनर सिखाना, ये सब किसका काम है? हॉस्टल वार्डन का काम है, क्योंकि अधिकतर टाइम उसी के पास रहेगा। नेक्स्ट है अलग अलग छात्रों को अलग अलग कार्य सौंपे जाने को निम्नलिखित में से किसके आधार पर न्यायोचित ठहराया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, छात्रों में व्यक्तिक अंतर होते हैं। व्यक्तिक अंतर कहने का मतलब कोई कमज़ोर होता है, कोई ज़्यादा एडवांस होता है। और जो
कमज़ोर होता है उसको थोड़ा कम लेवल का काम सौंपोगे तब तो अच्छा से कर पाएगा ना। हाई लेवल को थोड़ा हाई लेवल का काम सौंपो, ना कि ये नहीं है कि कमज़ोर को हाई लेवल का सौंप दिए और हाई लेवल को कम लेवल का सौंप दिए, तो ये गलत होगा। तो इसमें इसी को बोला गया है, न्यायोचित कौन सा होगा, कमज़ोर को कमज़ोर सौंपो और जो एडवांस लेवल का है उसको एडवांस लेवल का समझो, यही व्यक्तिक अंतर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, डिस्प्रेसिया के लक्षण में से एक है। डिस्प्रेसिया क्या होता है, कमल पकड़ने और लिखने में जो समस्या होती है उसको बोला गया है डिस्प्रेसिया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, पर्यावरण जो बाहरी कारक के रूप में मानव विकास को प्रभावित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरण। नेक्स्ट है, यदि एक शिक्षार्थी स्वयं नए और पुराने कार्यों के बीच के संबंध को ज्ञात करता है तो वह देश देश में सहायक होता है। यहाँ पे शिक्षार्थी बोला गया है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अधिगम के स्थानांतरण को। कहने का मतलब क्या है, किसी भी समस्या का समाधान करता है, मतलब बोल सकता है, वो आएगा अधिगम की स्थानांतरण। नेक्स्ट देखते हैं, विकास एक व्यक्ति और उसके देश के बीच अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है। तो ये किसकी बीच प्रक्रिया है, तो ये हो जाएगा वातावरण का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। विकास का मतलब क्या है, विकास का मतलब एक जटिल प्रक्रिया से है, जटिल और निरंतर प्रक्रिया से, जो क्या करता है, जो हमारे अंगों को बेहतर और चेंज करता है, संवर्धित कार्य के लिए अलग अलग संरचना में वृद्धि करता है, ये है विकास, मतलब शरीर का विकास होना। ठीक है, तो ये जो है वातावरण के बीच अंतःक्रिया का होता है, किसी भी व्यक्ति का और ये वातावरण के बीच का। कहने का मतलब एक सरल सा भाषा में समझा रहा हूँ आप लोग को। देखे होंगे जिन लोग के बच्चे गांव जंगल के किनारे रहते हैं उन लोग लंबे लंबे पेड़ पे चढ़ सकते हैं, ठीक है, और जो शहरी के रहते हैं उन लोग ज़्यादा चढ़ नहीं पाते। तो ये उसी के बीच अंतःक्रिया का एक परिणाम है, उसी के विकास के बीच। अब ये जो है चढ़ पा रहा है बच्चे लोग और कई बच्चे लोग नहीं चढ़ पा रहे हैं, तो वो वातावरण और व्यक्ति के बीच अंतःक्रिया का एक परिणाम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। बाल विकास का सिद्धांत प्रतिवर्तीता नहीं है, ये आगे के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। यदि आप लोग हॉस्टल वार्डन की सिलेबस अनुसार तैयारी करना चाहते हैं तो पैड ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, और पैड ग्रुप में ज्वाइन होगे आप लोग तो आप लोग को घी दूध मलाई मिलेगा, है ना। और ये किस रूप में मिलेगा, तो इसमें हम लोग इनपुट आउटपुट रेशियो में क्वेश्चन देखेंगे। यदि कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तभी उसको हम लोग पढ़ेंगे, फालतू क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोग के इतने सिलेबस से लाखों प्रश्न बन जाएगा, है ना, तो उतना पढ़ने का कोई मतलब नहीं होगा। जो आने वाला है केवल उसी क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। फुल एनालाइज के साथ उस क्वेश्चन का PDF आप लोग को मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज आप लोग को मिल जाएगा, पर्सनल गाइडेंस मिलेगा। यकीन नहीं है ज्वाइन करने का, कई लोग को प्रूफ चाहिए रहता है कि क्यों ही आपका क्लास ज्वाइन करें, तो पटवारी के एग्ज़ाम में पढ़ाया था, 128 नंबर का आया था अपने वीडियो से 150 प्रश्न। और ऐसा नहीं है कि पूरा दे जा रहे वीडियो टाइप का, ठीक है, बहुत कम वीडियो में कवर कराए थे, बहुत कम वीडियो में, जाके आप लोग देख सकते हैं। और आप लोग किस में देखेंगे, तो जो पटवारी का आंसर की है यूट्यूब में डला हुआ है मेरे चैनल पे, आंसर की वाले सेक्शन पे जाइएगा और देख लीजिएगा, वहाँ लोगों के कमेंट पढ़ लेना, कमेंट अच्छा है तो कोर्स परचेस कर लेना, नहीं है तो देख लेना, इतना तो भरोसा आप लोग को करना पड़ेगा, है ना। फीस है 599 रुपीज़, ज्वाइन होने के बाद ये सब मिलेगा। ज्वाइन होने के लिए क्या कीजिएगा, इस नंबर पे जितना भी फीस है 599 पे करके स्क्रीनशॉट और अपना नेम व्हाट्सएप टेलीग्राम पे सेंड कर दीजिएगा। 2 से 4 मिनट के अंतर्गत आपको ऐड कर दिया जाएगा। कॉल करके व्हाट्सएप में दूसरा ये सब पूछने के बजाय सीधा फीस पे करके स्क्रीनशॉट कर नेम करके ये सब सेंड कर देना, तब जल्दी ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है। उसमें आपका भी और मेरा भी दोनों का टाइम बच जाएगा, क्योंकि आज का पूरा जितना टाइम है आज का और कल शाम का, दोनों टाइम पूरा आप लोग को ज्वाइनिंग कराने में ही चला गया। आज का पूरा टाइम ज्वाइनिंग कराने में ही निकल गया, तो इसीलिए बोल रहा हूँ, इससे जल्दी ज्वाइनिंग होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और दूसरों को भी शेयर कर देना जिन लोग हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं उसको, ठीक है।